इससे पहले कि गाइस हम लोग कहानी की तरफ बढ़े, मैं पहले बता दूं कि मैंने इसके 3 चैप्टर को पहले से एक्सप्लेन करके रखा है, तो मैंने वो वीडियो पे कॉपी पेस्ट मतलब बोल दो उसी की तैसे ही चिपका दिए हैं। एंड चौथे एपिसोड से तो मेरी अभी की वॉइस सुनने को मिलेगी जो कि अभी खराब है मेरी, तो और बिना किसी तरीके चिपका देती वीडियो को। कहानी की स्टार्ट में हमारे मेन लीड को देखते ही जो कि पहाड़ी के छोर के ऊपर अपने हाथों का यूज करके लटका हुआ था। एंड वो अपने आगे वाले बंदे से पूछता है कि लीकाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और इसका जवाब देते हुए लीकाई कहते कि यह हुआ है कि तुम्हारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टर है, अगर तुम ये कहो कि तुम्हारी सिस्टर मेरे बेटे पे मुझे को एंटरटेन करने के लिए आएगी तो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ने में मदद कर सकता हूँ। ये चीज सुनने के साथ साथ हमारे मेन लीड लीकाई को गाली देते हुए कहते कि अगर तुमने मेरी बहन को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके जवाब में वो बंदा कहते कि तुम खुद को देखो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम इस हालत में मुझे को मार पाओ। और वो बंदा अपनी पाँव का यूज करते हुए हमारे मेन लीड के हाथों की उंगली को कुचलने लगता है। एंड उसके बगल के दोनों बंदे कहते हैं कि ये सीनियर ब्रदर लिए ये गिल्ड के लिए कोई भी काम का नहीं है, इसके साथ मजे लेने के बाद इसे मार देना। एंड उसके बगल वाला बंदा कहते हैं कि सही में इस जैसे ट्रैश के ऊपर टाइम वेस्ट क्यों ही करना है। तो बंदा पागलों सी शक्ल बनाते हुए कहते हैं कि लिटिल ब्लैड मुझे नहीं लगता कि हम दोनों दोबारा से मिल पाएंगे, और इसके बाद मैं तुम्हारी बहन को लेने के लिए जाऊंगा। और हमारे मेन लीड का हाथ उस पहाड़ी से छूट जाता है और हमारा मेन लीड नीचे गिर जाता है और कहते हैं कि क्या मैं इस जगह पे मरने वाला हूँ। लीड के पीछे वाला बंदा कहते हैं कि सीनियर ब्रदरली हमें ऐसे चलना चाहिए, इसका कोई भी चांस नहीं है कि वो इस जगह से गिरने के बाद बच गया होगा। अगर वो बच गया होगा तो भी नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं जो कि उसे लुढ़का देंगे। उसके बाद ली कहते कि चलो यहाँ से और चैंग योना को ढूंढते हैं जो कि शायद से हमारे मेन लीड का बहन का नाम है। और उसके बाद हमें हमारे मेन लीड का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैं इस जगह पे मर नहीं सकता, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। और तभी हमारा मेन लीड बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि उस जगह पे बहुत ही सारे ज़ॉम्बी थे। और हमारा मेन लीड कहता है कि ये जगह पहले सर्चिंग सनसेट की थी, लेकिन 50 साल पहले वो सब इन्फेक्टेड हो गए एंड सारे डिसाइपल ज़ॉम्बी में बदल गए। और हमारा मेन लीड कहता है कि मेरे बचने की कोई भी होप नहीं है, लेकिन तभी उस जगह पे नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा था कि एरा ऑफ ज़ॉम्बी डिटेक्ट हो चुका है एंड सारे एक्सट्रैक्शन को एक्टिवेट कर दिया गया है। जिसे सुन के हमारा मेन लीड कहते हैं कि ये आवाज कैसी थी, और सिस्टम कहते हैं कि फेंट वाइटल स्टाइन को डिटेक्ट कर लिया गया है और प्रोटेक्शन मोड को एक्टिवेट कर लिया गया है। और सिस्टम हमारे मेन लीड से पूछते हैं क्या तुम्हें अपनी पूरी एचपी रिकवर करनी है, जिसे सुन के हमारा मेन लीड कहते हैं कि क्या पूरी एचपी रिकवर करनी है, और हमारा मेन लीड कहते हैं कि हाँ मुझे करना है। और इसे सुनने के बाद सिस्टम हमारे मेन लीड के पूरी इंजरीज को हील कर देते हैं, जिसे देख के हमारा मेन लीड कहते हैं कि मेरी सारी इंजरी इंस्टेंटली हील हो चुके हैं। और हमारा मेन लीड कहते हैं कि अब मेरे पास स्ट्रेंथ है कि मैं लड़ सकूं। एंड इसके बाद वो अपने डुअल ब्लेड को निकाल लेता है और ज़ॉम्बी हमारे मेन लीड के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके हमारा मेन लीड अपने डुअल शॉट का यूज करते हुए रोक लेता है। एंड बहुत ज्यादा हैरान होते सोचता है कि ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर होगा जब भी जिंदा होगा, और ये शॉर्ट लेवल मार्शल आर्टिस्ट होगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे मेन लीड की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी बढ़ रहे होते हैं और हमारा मेन लीड भागते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ से भागना होगा क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बी के साथ अकेले लड़ना अच्छा आइडिया नहीं है, अगर एक बार मैं इन्फेक्टेड हो गया तो मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। में हमारा मेन लीड कहता है कि सनसेट कॉलेज के स्टोरेज रूम से एग्जिट गेट ज़्यादा दूर नहीं है, मैं इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ। और वो गेट के आसपास की ज़ॉम्बी को देखते हुए कहते हैं कि इस जगह पे बहुत सारे ज़ॉम्बी है, अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे इनसे होके गुजरना होगा। और हमारा मेन लीड कहते हैं कि मुझे सारे ज़ॉम्बी को एक एक करके मारना पड़ेगा, अगर मैंने ज़्यादा हल्ला किया तो सारे ज़ॉम्बी मुझ पर एक साथ अटैक कर देंगे और मैं पक्का यहाँ पे मारा जाऊंगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारे मेन लीड के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर रहा होता है, जिसे देख के हमारा मेन लीड कहते हैं कि लगता है इनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, इसलिए बहुत ही आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं ज़ॉम्बी कूद के हमारे मेन लीड के ऊपर अटैक करते हैं, जिसे देख के हमारा मेन लीड तुरंत मुड़ के अपनी शॉट का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, जिसके कारण दोनों थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। जिसे देख के हमारा मेन लीड कहता है कि सबसे ज्यादा लोअर रैंक का डिसेबल जैसे कि जो कि ज़ॉम्बी में बदल गया है वो भी मुझसे फाइट करने में बहुत ज्यादा ताकतवर में बहुत ही ज्यादा कमजोर। और हमारे मेन लीड को कुछ रियलाइज होता है, कहते हैं सिस्टम क्या तुम इस जगह पे हो, संकेत दो कि तुम मेरी इंजरी को इंस्टेंटली हील कर सकते हो और तुम्हारे लिए इन ज़ॉम्बी को मारना जैसे एक पीस ऑफ केक के जैसा होगा, क्या मैं सही हूँ। और इसके जब हमें सिस्टम कहता है कि वो एचपी रिस्टोरेशन यूजर के साथ पहली बार मिलने के लिए था और मैं बस तुम्हें गाइड कर सकता हूँ और किसी भी किस्म के डायरेक्ट डैमेज को मैं नहीं दे सकता। दोस्तों मुझसे एक सिस्टम का एबिलिटी छूट गया है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन, तुम आगे मांगा देखो जिसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। एंड हमारा मेन लीड सिस्टम किसी बातों को सुनने के बाद कहता है कि तो मुझे अभी इस ज़ॉम्बी को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करो, जिसके जवाब पे सिस्टम कहता है कि तुम एक्सट्रैक्शन को तभी यूज कर सकते हो जब तुम ज़ॉम्बी को मार दो। जिसे देखने के बाद हमारा मेन लीड का रिएक्शन ऐसा हो चुका था कि जैसे उसने कोई भूत ही देख लिया हो, और तभी वो ज़ॉम्बी भी हमारे मेन लीड के ऊपर अटैक करते थे, जिसे देख के हमारा मेन लीड कहता है कि तो मुझे अब इस जगह पे लड़ना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और हमारा मेन लीड अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है रिवर्स ब्लड फ्यूरी स्ट्राइक, और हमारा मेन लीड उस ज़ॉम्बी को एक ही स्ट्राइक के अंदर मार देता है। एंड इस टेक्निक को यूज करने के कारण हमारे मेन
लीड के मुंह से खून आने लगता है एंड हमारा मेन लीड कहता है कि मैंने कर लिया, मैंने ज़ॉम्बी को मार दिया। तो हमारा मेन लीड हमें इस टेक्निक के बारे में बताते हैं जो कि उसने खुद से ढूंढी थी जब उसके शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा था और फूल टेल्डर के दिए गए हर्ब्स को ट्राई कर रहा था। और हमारा एमसी कहते हैं कि ये टेक्निक मेरे अटैकिंग पावर को डबल कर देती है, लेकिन इस टेक्निक का भार मेरे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है और मैं इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा छोटे टाइम के लिए ही यूज कर सकता हूं। और हमारा मेन लीड ज़ॉम्बी की डेड बॉडी के पास जाते हुए सिस्टम से कहता है कि ज़ॉम्बी को एक्सट्रैक्ट करो। उसके बाद हमारे मेन लीड के सामने विंडो खुलता है जिसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, जिसके पहले ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ था कि वो ज़ॉम्बी के कल्टीवेशन को ले सकता है, दूसरे ऑप्शन के अंदर उसकी मेमोरी थी एंड तीसरे ऑप्शन के अंदर उसकी पोजीशन थी। और हमारा मेन लीड कहते हैं कि ओ माय गॉड मैं इसकी पोजीशन तक ले सकता है। दोस्तों भी स्टोरी में रोक टोक करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि मैंने इस जगह पे इसको पोजीशन एक्सप्लेन किया है, लेकिन तीसरे नंबर पे था पॉइजन और मेरे समझ में नहीं आया कि इस जगह पे तीसरे नंबर पे पॉइजन क्यों है। खैर जो भी हो, जैसा कि तैसे मैंने अपनी गलती को सुधार लिया है, माफ कर देना मेरे को। तीसरे ऑप्शन को चुनता है पोजीशन को और एमसी कहते हैं कि इस जगह पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एट्रीब्यूट को इंक्रीज करने के अलावा, और सिस्टम उस ज़ॉम्बी के अंदर से उसके पोजीशन या फिर एबिलिटी को निकाल के हमारे मेन लीड के अंदर डाल देता है और इसके कारण हमारे मेन लीड का ब्रेक थ्रू भी हो जाता है। और हमारा मेन लीड कहते हैं कि फाइनली मैंने QI रिफाइनिंग के रियलम को ब्रेक थ्रू करके कल्टीवेशन रियलम पे पहुंच चुका हूं। और हमारा मेन लीड फोर्थ एल्डर की बातों को याद करते हुए कहते हैं कि फोर्थ एल्डर ने कहा था कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं, जिसके कारण मैं अपने लाइफ टाइम के अंदर कभी भी कल्टीवेशन रियलम के अंदर नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन शुक्रिया इस एक्सट्रैक्शन सिस्टम का जिसने कि मुझे आसानी से फर्स्ट स्टेज येलो टेम्पलेट फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंचा दिया। और हमारा मेन लीड आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ज़ॉम्बी गार्डन को साफ करते हैं और मेरी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। और तभी हमारे मेन लीड के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। तो की स्टार्टिंग में देखती है हमारे मेन लीड ने अपने तलवार का यूज करते हुए उसे मार दिया होता है। हमारे मेन लीड कहते हैं कि QI रिफाइनिंग को ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर 10 गुना तक बढ़ चुकी है। एंड हमारा मेन लीड सिस्टम से कहता है कि ज़ॉम्बी को एक्सट्रैक्ट करो एंड मैं इसके लेवल को चुनता हूँ। सिस्टम ज़ॉम्बी के लेवल को निकालते हुए हमारे मेन लीड के अंदर डाल देता है, जिसे देख के हमारा मेन लीड कहता है कि मेरी कल्टीवेशन पावर इंक्रीज हुई है, लेकिन मुझे कुछ भी महत्वपूर्ण फील नहीं हो रहा है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी ने हमारे मेन लीड के ऊपर अटैक करते थे, जिसने कि हमारे मेन लीड अपनी तलवार का यूज करके उन सभी के ऊपर बहुत सारे स्ट्राइक करता है, जिसके कारण वो सारे मर जाते हैं। एंड हमारे मेन लीड सिस्टम से कहता है कि इन सारे ज़ॉम्बी के लेवल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोलता है एंड उसके बाद सिस्टम भी सारे ज़ॉम्बी के लेवल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे मेन लीड के ऊपर डाल देता है। एमसी कहते हैं कि अब मैं फर्स्ट स्टेज के मिडिल लेवल पे पहुंच चुका है एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। हमारा मेन लीड कहते हैं कि अब मुझे अपनी बहन के पास वापस चले जाना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं हमारे मेन लीड के पीछे एक ज़ॉम्बी खड़ा था, जिसे देख के हमारा मेन लीड नोटिस करके पीछे देखते हुए कहता है कि तो उस जगह पे दूसरा भी है और ज़ॉम्बी हमारे मेन लीड के ऊपर अटैक कर देता है एंड ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था, जिसे देख के हमारा मेन लीड कहता है कि ओ शिट ये तो शॉर्ट रियलम पे है। और वो ज़ॉम्बी हमारे मेन लीड के ऊपर अपने पंच का यूज करते अटैक करते थे, ठीक है हमारा मेन लीड अपनी डुअल शॉट की मदद से रोकने की कोशिश करता है एंड कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और उस पंच के असर के कारण हमारा मेन लीड बहुत ही दूर सरक जाता है। और हमारा मेन लीड अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लकी मैं इंजर्ड नहीं हुआ, अगर मैं इंजर्ड हो जाता तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है। एंड वो ज़ॉम्बी भी अपने क्लो का यूज करते हैं हमारे मेन लीड के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि हमारा मेन लीड रोकने की कोशिश करता है एंड उस जगह पे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है एंड हमारा मेन लीड भी बहुत ज्यादा दूर सरक जाता है। इसी के साथ साथ मेरे रिकॉर्डेड वीडियो यहीं पे हो जाता है खत्म। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि उस ज़ॉम्बी के पंच के कारण हमारा मेन लीड पीछे सरक चुका था एंड हमारा मेन लीड इस पंच के इम्पैक्ट को फील करते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे अपने उस मूव को फिर से यूज करना होगा, नहीं तो मैं इस ज़ॉम्बी के सामने मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। एंड हमारा मेन लीड अपने रिवर्स ब्लड फ्यूरी स्ट्राइक को फिर से एक्टिवेट कर लेता है एंड आगे बढ़ता है ज़ॉम्बी की तरफ, जिसके कारण नीचे की जमीन भी टूट जाती है एंड एक ही झटके में वो ज़ॉम्बी के पीछे पहुंच जाता है एंड कहते हैं कि इसको लो। एंड हम लोग देखते हैं कि हमारे मेन लीड ने ज़ॉम्बी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट्स लगा दिए थे, जिसके कारण वो ज़ॉम्बी जमीन के ऊपर गिर जाता है। उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा हुआ देख के हमारा मेन लीड कहता है कि फाइनली मैंने उसको नीचे गिरा दिया, लेकिन वो ज़ॉम्बी अपने हाथों का यूज करते फिर से उठने की कोशिश करता है, जिसे देख के हमारा मेन लीड कहता है कि एक आखिरी अटैक या तो कुछ भी नहीं। एंड इससे पहले कोई ज़ॉम्बी बेचारा उठ पाता हमारा मेन लीड उसके ऊपर बहुत ही जोरदार हमला करता है, जिसके कारण वहाँ पे एक धमाका होता है एंड जैसे वो धूल उस जगह से हटती है हम लोग देखते हैं हमारा मेन लीड उस ज़ॉम्बी के डेड बॉडी के ऊपर अपना पाँव रख के खड़ा था एंड अपनी डुअल शॉट को उसके सिर के अंदर धंसा दिया, तो उसे पहले मर चुका है। एंड हमारा मेन लीड कहता है कि मैंने अब इसके दिमाग को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब ये पक्की तरीके से मर चुका होगा। एंड एमसी उस जने को लुढ़काने के बाद लुढ़क सकेंगे खत्म हो चुके जने को फिर से लुढ़काने के बाद उसके बगल में बैठते हुए कहते हैं कि मैं इस मूव को ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 बार यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे डर है कि मैंने इसकी तीसरी बार यूज किया तो मैं उसी जगह पे सफाचट हो जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा। एंड हमारा मेन लीड सब सोच ही रहा था कि हमारे मेन लीड के सामने सिस्टम अपेयर होता है, जो कि उससे कहते हैं कि प्लीज़ कृपया आप अपनी एक्सट्रैक्शन ऑप्शन में से अपने एक्सट्रैक्शन ऑप्शन को चुन लीजिए। पहले नंबर पे होता है कल्टीवेशन लेवल, दूसरे नंबर पे होता है कल्टीवेशन टेक्निक, तीसरे नंबर पे होता है ज़ॉम्बी की मेमोरी। एंड हमारा मेन लीड दूसरे नंबर को देखते कहते कि क्या मैं इस बार ज़ॉम्बी का कल्टीवेशन टेक्निक को भी पढ़ सकता हूँ।
ठीक है नहीं करता। एंड हमारा मेन लीड सेकंड ऑप्शन को चुनता है एंड हमारा मेन लीड के सामने 3 मार्शल आर्ट आते हैं, टेक्निक आते हैं। पहले पे होता है स्क्रोलिंग सनसेट पाम एंड हमारा मेन लीड स्क्रोलिंग सनसेट पाम को देखते देखिए ये स्क्रोलिंग सनसेट पाम सनसेट कॉलेज की एक हिडन टेक्निक है जिसे कि अगर मैं सीख लूँ तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। एंड हमारा मेन लीड स्क्रोलिंग सनसेट पाम को चुनता है एंड बाकी जो गए तेल लेने क्योंकि उनको चुना नहीं तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा। एंड हमारा मेन लीड उनको उस स्क्रोलिंग सनसेट पाम को ज़ॉम्बी के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके हमारे मेन लीड के अंदर घुसेड़ देता है एंड हमारा मेन लीड उसको अपने हाथ में बांधे कहते कि ये रियली सनसेट स्क्रोलिंग पाम। ठीक है मैं बहुत ज़्यादा ऊपर एक्टिंग कर रहा था, अब सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। एंड हमारा मेन लीड उस टेक्निक को अपने हाथों में पा के बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड कहते कि फाइनली मैंने इस टेक्निक को पा लिया एंड सिस्टम ने मेरे कल्टिवेशन के साथ इस टेक्निक का गठबंधन कर दिया है, बोले तो इसकी शादी करवा दी है। मैं फिर से भटक रहा हूँ यार, सॉरी। बोले तो मजाक करना पसंद है यार मेरे को, हंसा होगा, तुम भी हंसे होगे ना, झूठ मत बोलो, हंसे हो ना तुम भी। हमारा मेन लीड इस पाम टेक्निक को सिस्टम से पाके बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। आई मीन ज़ॉम्बी से भी पाया है ऐसा, साला उल्टा प्रोनाउंस नहीं किया बे, सिस्टम और ज़ॉम्बी से पाम टेक्निक निकला मिला। छोड़ो यार, मैं मजाक करना छोड़ देता हूँ। एंड हमारा मेन लीड इस पाम टेक्निक को पाके बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड वो कहते हैं कि मैं इस पाम टेक्निक को रेगुलर प्रैक्टिस करूँगा। एंड हमारा मेन लीड सिस्टम को थम्स अप देते हुए कहते हैं कि थम्स अप सिस्टम लो थम्स अप। तभी उस जगह पे उस ज़ॉम्बी का पप्पा आ जाता है जो पूछता है कि तुमने मेरी बेटे को क्यों मारा। ये थोड़ा पागल है क्या बे? नहीं ज़ॉम्बी लगता है पागल है, उसे छोड़ो यार, दिए ब्रेन डेड होते हैं। राउंड 12 में बोला था ब्रेन डेड होते, क्या मतलब इनके पास दिमाग है तो कि इनके किसी अलग ही पूजे पे काटा था राउंड 12 के हिसाब से। हमारा मेन लीड कौन है बोल के, किसकी आवाज़ है बोल के जब पीछे देखता है उस जगह पे उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक भी नहीं, एक खराब सी शक्ल का जिसको बवासीर हुआ है, एक बहुत ही खराब शक्ल का जंगली मानुस दिखता है। तीनों वीडियो की एंडिंग आते आते मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये वीडियो बस मैंने शॉर्ट में बनाई है ऐसे ही। लेकिन कोई ना, अगली वीडियो पक्की तरीके से लॉन्ग आएगी जिसको कि मैं जॉइंट कॉपी नहीं करूँगा इन पार्ट से। मतलब बोले जाए तो तुम इस पार्ट को एंजॉय करना एंड अगले पार्ट को भी मैं जल्दी एक्सप्लेन करके डाल दूँगा, कल ही आ जाएगा, लंबी भी आएगा, गारंटी नहीं दे सकता।